बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पीएम का निर्देश आया है बॉर्डर पर जाकर हालात का जायजा ले। पीएम ने ये बातें कही हैं। बता दें, पीएम मोदी ने तीनों सेना की सराहना की है। इसी के साथ आपको बता दें, बिना किसी गलती के ऑपरेशन पूरा हो, ये पीएम मोदी का निर्देश है। देश के लिए गर्व का पल है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें कही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और जानकारी, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पीएम का ये बड़ा निर्देश आया है, जहां पर बॉर्डर पर जाकर उन्हें हालात का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है। वहीं पीएम मोदी ने तीनों सेना की सराहना की है। बता दें, बिना किसी गलती के ये ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो, ये प्रधानमंत्री का आदेश है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर अब देश भर में उत्सव का माहौल है। खुशी मनाई जा रही है। पूरे देश में राष्ट्रभक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। जय हिंद के नारे, भारत माता की जय, हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर लोग उतर गए हैं। भारत माता की जय के नारे हर ओर गूंज रहे हैं। पूरे देश भर में इस वक्त मिठाइयां, पुणे में लोग मिठाइयां बांटते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पुणे की तस्वीर है, जब पूरे देशभक्त, राष्ट्रभक्त एकजुट होकर और इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आ रहे हैं, मिठाइयां बांटते नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये दिन बहुत बड़ा है, ये उत्सव का दिन है। ये वो दिन है जब एक एक सिंदूर की कीमत ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया है। पाकिस्तान भारत माता की। जो हमला हुआ है उससे थोड़ी बहुत तो खुशी है। उनके आत्मा को और पहलगाम में जिन लोगों ने बलिदान दिया है उधर, उनकी आत्मा को भी उचित रूप से शांति मिल रही होगी। अभी मोदी सरकार के ऊपर तो हमारा भरोसा था ही, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर ये जो उन्होंने किया है, वो तो एक खाली बदला है, उसकी शुरुआत है। अभी उसका दहशतवादी का जो मूड है वो ख़त्म करना चाहिए। फिर से ये होना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देश के प्रति मुझे गर्व तो है, और गया हुआ इंसान तो हमारा कि सही समय चुनना चाहिए। ऐसा नहीं होता है किसी ने भी बोल दिया, कहीं भी जाकर बम डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। और ये सब नादानी है। जो ऑपोजिशन के जो लोग इस तरह की जो बातें करते थे, जो समझते नहीं थे, जो राफेल के बारे में, बाकी बहुत सारी हमारी जो तैयारियों के बारे में प्रश्न चिन्ह लगाते थे, उनको मुंह पर भी पूरा एक जोरदार जवाब मिल चुका है। Now in English also, how do you react on India's retaliation with full throttle against Pakistan's terror activities of Pahalgam? Yesterday we did a precise attack on Pakistan's 9 locations which were terror hubs of Pakistan. I salute the Indian Army, I salute our Prime Minister. This is India's revenge. India had to react to what happened in Pahalgam. 26 innocents of our country lost their lives in front of their wives and children. We had 26/11. We have IC-814 hijack. We've had attack on Parliament. We have had the Pulwama attacks. What is all this lead up to? It shows that India is being constantly attacked from Pakistani soil by the terrorists, and also they are attacking on religious grounds. This is very, very, very unacceptable, and it was high time that Pakistan, they got a message in Balakot, but they did not understand that India is capable of doing much more, and that has been demonstrated last night with Operation Sindoor. And I am very happy also that the government did a calibrated attack. Unlike them, we did not target innocent civilians. We targeted the factories of terror and the masterminds of terror. Sir, as you rightly said, that we did a precise attack on the terror hubs only, not the military establishments or the civilian areas. And for the reason India is getting support from global community also,
and everyone has warned Pakistan not to retaliate after this. And world is trying to de-escalate the situation now. So how do you see global support for India at this time? No, I can see total support for India, right from the United States to Russia, Germany, Japan, you name it. And even China has not really spoken out against this. I would think that the world community should engage with Pakistan, not with India, because India has acted responsibly. But they should engage with Pakistan, that if they dare to try to attack India in any way, not only will they be crushed, but it will also have severe consequences for them and the rest of the world also. Therefore, I think it is time that the world community also puts the right pressure on Pakistan and finishes off this permanent menace of terror, at least from Indian side. और बता दें आपको, रक्षा मंत्रालय से विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने क्या कुछ कहा है, ये आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में और चलिए, पहलगाम आतंकी हमला और उस पर ऑपरेशन सिंदूर, तमाम बातें और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मुख्य अतिथि रिटायर्ड जनरल मोहन लाल असवाल हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो मोहन जी, सबसे पहले अगर आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर, रात में इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, ऐसे में अब पाकिस्तान और आतंकवाद को किस तरह का संदेश जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो रिटेलिएटरी जो रिस्पांस हुआ है, इसके लिए देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। इसमें देखने की बात यह है कि जो भारत ने ये रिस्पांस दिया है वो उन लोगों के खिलाफ दिया है जो भारत की जमीन पर आतंकी गतिविधियां करते हैं और उनका जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बर्बाद किया है, ताकि ये जो उनकी फैक्ट्री वहां चालू थी वो अब उस पर लगाम लगे। और इसमें क्योंकि हमने जो भारत ने जिस तरह का रिस्पांस दिया है,
वो कोई मिलिट्री रिस्पॉन्स उनके मिलिट्री के ऊपर नहीं किया है। ये पहले ही बोला था, जिन्होंने ये काम किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार से उस काम को उसको पूरा किया गया है और उम्मीद की जाती देश है जिसके ऊपर ये हुआ, पाकिस्तान, वो ये समझे अगर सकते हैं। और ये देखिए, खाली 25 मिनट का ये ऑपरेशन है। अगर आप जो ब्रीफिंग में बताया गया है, उस 25 मिनट में अगर इतना कर सकते हैं और अगर कोई हिम्मत करता है देश के ऊपर किसी और दुस्साहस का, तो उसका क्या अंजाम होगा ये सब लोग जान सकते हैं। आज जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, इसके तहत क्या लगता है कि आतंकवाद पर किस तरीके से काबू पाया जाएगा? भारत कितना सफल होगा इसमें? देखिए, ये देश ने एक मैसेज दिया है कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या हैं, और ये सोचने की बात है कि ये जो कैपेबिलिटीज हैं ये एक दिन में नहीं तैयार होती हैं। इसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देश ने अपने आप को तैयार किया है और ये अब हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं। अब कभी भी किसी तरह का भी अगर कोई इस तरह का कोई दुस्साहस करता है तो उसको अवश्य मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये हमारे जो पड़ोसी देश है वो इसको अच्छी तरह से अब समझ गए होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी वो ऐसा दुस्साहस करने की उनकी हिम्मत नहीं होगी। बिल्कुल। और पीएम मोदी सरकार की अगर बात करें तो मोदी सरकार शुरुआत से ही आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू करती आई है। क्या ये जो ऑपरेशन किया गया है ये कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस नीति और एक नए भारत की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है? अवश्य, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से पहले चाहे पुलवामा हो, पठानकोट हो और उरी हो, इस तरह की जो भी हरकतें हुई थी पहले, उसमें एक बहुत छोटा रिस्पॉन्स दिया था। उनको बताया था कि हम कुछ भी करने में सक्षम हैं, तो आप सुधर जाइए। तो अगर नहीं सुधरे तो उसका अभी जो ये 9 जगहों के ऊपर 9 टेररिस्ट जो कैंप्स है, जो एरियाज है जहां पर ये लोग अपना इस तरह का कार्य करते थे, उसको तैयार करते थे, उसके ऊपर मैसेज है। उसके ऊपर एक जो ये अटैक हुआ है वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि अब हम इस चीज को टॉलरेट बिल्कुल नहीं करेंगे और अगर किसी ने हिम्मत की तो उसका उसी तरह से जवाब दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। आपने पुलवामा की बात की तो सर्जिकल स्ट्राइक जो हमने देखा, क्या अब ये ऑपरेशन सिंदूर को सर्जिकल स्ट्राइक से भी एक कदम आगे देखा जा सकता है? ये एक नहीं, ये कई कदम आगे है, क्योंकि अब हमने कैपेबिलिटीज को अपनी बता दिया है कि हम अब सक्षम हैं। अब हम इस तरह से नहीं कर सकते, नहीं ये झेल सकते। और जिस हिसाब से पूरी मैच्योरिटी के साथ ये काम किया गया है, पूरी सिंसियरिटी के साथ ये काम किया गया है, सभी दुनिया के सारे देशों को इसमें विश्वास में लिया गया और सब ने ये खुल करके बोला है कि टेररिस्ट को अब कोई उनके लिए कोई जगह नहीं है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और वो भारत के साथ हैं। इसलिए ये कार्रवाई आराम से हो पाई है, बट इसमें जिस मैच्योरिटी से काम हुआ है कोई बाजी नहीं, पूरा के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो पिक करके और फिर ये रिस्पांस दिया गया है। तो ये क्लियर मैसेज है कि अब सुधर जाए और इस तरह की हरकतें पाकिस्तान ना करे तो ज्यादा बेहतर। अब एक अहम बात यह भी है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, अब जवाबी कार्रवाई भी हो सकती है, तो इसमें क्या कुछ तैयारी भारत की तरफ से है और उस तरफ से क्या कार्रवाई हो सकती है? कि ये तो उस देश को सोचना है कि वो क्या चाहता है। जब एक इतना उन्होंने एक हरकत की थी तो उसका इतना बड़ा जवाब उनको मिला है, और अगर अब वो कोई बात करेंगे तो क्योंकि फिर ये बात आगे तक जाएगी, उसके लिए उन्हें सोचना पड़ेगा, आगे की रणनीति अपनी देखनी पड़ेगी, क्योंकि रणनीति एकदम क्लियर है कि मोहन जी आपसे फिर से संपर्क साधेंगे। आप फिलहाल हमारे साथ बने रहे इस खबर पर। एक और बड़ी खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। यहां पर बता दें, एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर और अहम जानकारी, जहां सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे राजनाथ सिंह। वहीं बैठक में अमित शाह और किरेन रिजिजू भी शामिल होंगे। बड़ी खबर और जानकारी इस वक्त की, जहां सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे राजनाथ सिंह और कल ये बैठक होनी है, जहां बैठक में अमित शाह से लेकर किरेन रिजिजू सभी इसमें शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कल सुबह 11 बजे यानी कि
8 मई को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होनी है, जिसमें राजनाथ सिंह अध्यक्षता करने वाले हैं। अमित शाह, किरेन रिजिजू इस बैठक में शामिल होंगे। मोहन जी, सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, बड़ी खबर आ रही है, कल सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। क्या कुछ अहम फैसले भारत की तरफ से हो सकते हैं? देखिए, ये मैसेज एकदम क्लियर चला गया है और उनको, जो कि जिस हिसाब से हमारी तैयारी है, और तैयारी मैंने जैसे बताया पिछले कई सालों से ये तैयारी चल रही है कि हम अपने जो विरोधी है अगर कुछ दुस्साहस करते हैं तो उनका सही तरह से जवाब दिया जाए। तो वो एकदम तैयारी अभी पूरी है और सब रेडी भी है। अगर कोई किसी ने कुछ भी करने का कोशिश किया तो अंजाम वो भुगतेगा और उसका फिर दूरगामी उनको असर होएगा। और जिस हिसाब से देखते हैं कि हालत पाकिस्तान की कैसी है अभी और इससे वो कहाँ जाएंगे, ये किसी से छुपा नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ये मैसेज को समझेंगे और कुछ ऐसा करने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि तैयारी भारत की पूरी तरह से है। इसमें किसी देशवासी को किसी तरह का कोई शक नहीं होना चाहिए और सब एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहे। और जिस तरह के जो शीर्ष नेतृत्व, जिस तरह की जो बातें बताई जाती है, जो रणनीति बताई जाती है, उसका सभी देशवासी फॉलो करें और इसमें सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं, ताकि आगे इस तरह की कोई भी हरकत करने के लिए जो पाकिस्तान है वो कभी सोचेगा नहीं। मोहन जी, जिस तरीके से अभी ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, उधर से अगर कोई जवाबी कार्रवाई होती है तो ऐसे में हम किस तरीके से तैयार हैं, जनता किस तरीके से तैयार है, सैनिक किस तरीके से तैयार हैं, इसको लेकर क्या तैयारी भारत ने कर रखी है? देखिए, जनता का इस समय जो मोराल है बहुत हाई है। उनको यही उम्मीद थी कि जिन्होंने पहलगाम में इस तरह की कायराना हरकत की थी उनको जवाब मिले, उस देश को जवाब मिले, वो जो उनके हैंडलर्स हैं उनको जवाब मिले, जिन्होंने ये रचा था पूरा उनको जवाब मिले, उन्हें जवाब मिल गया है। तो अगर ये जवाब मिल गया तो मुझे उम्मीद है कि वो वहां पर जो कुछ लोग हैं जो समझ गए होंगे, जिनको समझना है कि इस तरह अब हमको इसमें आगे ना बढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कोई उनके साथ नहीं है, वो एकदम अलग थलग पड़ा हुआ है। और अगर कुछ ऐसी बात करता है तो उसका बहुत ही सीरियस अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि उनको वो इसके लिए सोच लिया होगा कि अब ना किया जाए तो देश बचा रहेगा। इस तरह का वो कार्य कोई ना करे। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहां पर जब अभी प्रेस ब्रीफिंग भी हमने सुनी तो उसमें सीधे तौर पे जो रिपोर्ट सामने आई, पाकिस्तान का कनेक्शन आतंकवाद से है, क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकवाद को संरक्षण देने वाला पाकिस्तान एक कंट्री है। और जिस तरीके से यहां पर ऑपरेशन सिंदूर में कई अहम ठिकानों पर यहां पर जो कार्रवाई है वो की गई, ऐसे में क्या लगता है आतंकवाद का खात्मा पाकिस्तान से कैसे हो पाएगा? क्योंकि ये तो 9 ठिकानों को तबाह किया गया, लेकिन ऐसे ऐसे कई और हजार ठिकाने पाकिस्तान में होंगे जहां से आतंकवाद पनप रहा है, जहां से आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे हैं और भारत में आकर ये जो हमले हैं और इस तरीके की जो कायराना वारदात है उसे अंजाम दे रहे हैं। देखिए, इन ठिकानों के बारे में तो पहले से ही हमारी एजेंसीज को पता है और उनको कई बार डोजियर भी दिए गए, बताया भी गया, पर वो मानने को तैयार नहीं था कि हम इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो अब ये जो 9 जगहों के ऊपर 9 टेररिस्ट इनके जो कैंप्स है और जो इनके ट्रेनिंग सेटअप्स थे उनके ऊपर ये जो हमला हुआ है और उसकी पूरी जो तस्वीरें हैं, पूरे फोटोग्राफ्स है जो उनका वहां पर डैमेज हुआ, वो पूरा भी बता गया। तो इसमें भी कोई शक की गुंजाइश रहती नहीं है। और वो सभी को, दुनिया को पता है कि जो पाकिस्तान है वो ये टेररिस्ट को बहुत पनाह देता है और उसी के बल के बूते पर वो रहता है। तो अब ये एकदम साफ हो गया, इसमें अभी किसी को कुछ बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि इतनी चीजें साफ एकदम बता दी गई हैं। तो इससे अवश्य ही जो इनके लोग हैं, जो इसको करते हैं, जो इसको पनाह देते हैं, उनको इसके ऊपर अभी सोचने का लगेगा कि अब भारत वो भारत नहीं है जो कि उनको छोड़ देता है या एक खाली स्ट्राइक करके छोड़ देगा। अब कैपेबिलिटीज पूरी है, मंशा भी पूरी है और इरादे भी पक्के हैं। बिल्कुल, देखिए अहम सवाल एक ये भी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान जो है पूरे देश में, पूरी दुनिया में गलत
जानकारी फैला रहा है। जैसे कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से पाकिस्तान से जो अफवाहें फैल रही हैं कि उनमें नागरिकों का भी नुकसान हुआ है, उसमें हमारे मिसाइल को गिराया गया है, तो इस तरीके की जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हो रही है पूरे विश्व में, और जो एक निगेटिव संदेश जो है वो देने की कोशिश कर रहा है भारत के खिलाफ पाकिस्तान, तो ये कहां तक उचित है? और जो विश्व स्तर पर ये जो झूठी जानकारी जो पाकिस्तान साझा कर रहा है, इस पर विश्व की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बोलने की बात अलग होती है और जब अपनी आंखों से देखते हैं तो उसमें जो सच्चाई दिखती है उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होती है। जिस हिसाब से जो भी जहां जहां स्ट्राइक हुई हैं वो पूरे फोटोग्राफ, पूरे वीडियोस के साथ उसमें अभी दिखाया जा रहा है। जो भी रिपोर्ट सुबह दिखाई गई थी आर्मी और अपने जो प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें अभी किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए कि कोई बताते हैं कि सिविलियन कैजुअल्टीज हुई हैं। वो देखिए, उनके कैंप्स, उनके जो बिल्डिंग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एकदम क्लियर दिख रहा है। और वो फोटोग्राफ्स जो दिखाई जा रही हैं, उनके जो भी इंस्टीट्यूशन जैसे भी उनके थे इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पूरा दिखाया जा रहा है। तो उसमें कोई कुछ भी बोलता रहे कि इसमें छोटा बच्चा का कुछ वो हुआ है, तो उसमें कहां से आएगा? छोटा बच्चा क्या कर रहा है उस बिल्डिंग के अंदर? उसमें कोई गुंजाइश नहीं है अभी शक की। कोई बोलने के लिए कुछ भी बोलता रहे, परंतु जो वीडियोस और जो फोटोग्राफ सामने आए हैं उसमें अभी कोई शक नहीं रह जाता है कि ये सारे टेररिस्ट हब्स थे, टेररिस्ट इनके ट्रेनिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर थे जो कि स्ट्राइक्स में डैमेज हुए हैं। इसमें कोई मिलिट्री टारगेट्स नहीं किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो समझेंगे कि मिलिट्री टारगेट के ऊपर कोई इस तरह का अटैक नहीं था, तो एस्केलेशंस के बारे में बहुत सोच समझ कर वो कदम उठाएंगे, क्योंकि ये सारे जो थे ये टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि दुनिया को पता चल गया है और अब शक कहीं रहा नहीं है। मोहन जी, देखिए, जिस तरीके से प्रेस ब्रीफिंग सामने आई उसमें भी रिपोर्ट के मुताबिक ये साफ कहा गया है कि वहां के पाकिस्तानी सैनिक और वहां के जो आम नागरिक हैं उन्हें किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बावजूद इसके प्रोपेगेंडा फैलाई जा रही है, तमाम बातें जो है पाकिस्तान कर रहा है। अब बात यह है कि अब भविष्य की रणनीति क्या है भारत के लिए? देखिए, ये अभी जो टारगेट्स जो जिनको किया गया है, अभी एड्रेस किया गया है, और अगर इस तरह की अगर कोई और भी अगर लगते हैं तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि उनको भी एड्रेस किया जाएगा ताकि ये चीजें जड़ से समाप्त हो सके। क्योंकि जो हमारा जो विचार रहता है, वो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, जो इस तरह के इरादे रखते हैं, जो इस तरह के एक्शन ग्राउंड के ऊपर करते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए और उनको सजा मिली है और आगे भी मिलती रहेगी। और अगर कुछ और अगर इस तरह की नौबत आएगी तो मुझे पूरा उम्मीद है कि देश उस सब के लिए तैयार है और जो भी नेतृत्व जो डिसाइड करेगा, पूरी सेनाएं या जो भी है अपने जो भी फैसिलिटीज है, रिसोर्सेज हैं, सब उसको कामयाब करने में अपना पूरा योगदान देंगे। बिल्कुल। एक और बड़ी खबर यह भी आई थी कि मसूद के घर को तबाह किया गया है। आतंकवादी मसूद के घर को तबाह किया गया, जिनमें 10 से 14 सदस्य जो है उनके परिवार के वो मारे गए हैं। ये किस तरह का संदेश जो है पूरे विश्व को जा रहा है? देखिए, इससे ये संदेश एकदम क्लियर रहेगा कि जो भी कोई भी हो, क्योंकि टेररिज्म से पूरी दुनिया परेशान है। ये भारत ही नहीं, बाकी और दुनिया में और भी देश हैं जो कि हम जानते हैं, सब लोग इससे परेशान हैं। और उसके जो भी लोग हैं जो पनाह देते हैं, जो उसको बढ़ावा देते हैं, जो उनको तैयार करते हैं, जो ऐसी आइडियोलॉजी फैलाते हैं, उन लोगों के लिए ये सजा बहुत जरूरी है। क्योंकि वो जो आइडियोलॉजी फैला रहे हैं, अगर वो हेड जो है वो नहीं रहेगा तो काफी उम्मीद है कि इसमें थोड़ा कमी आएगी, अवश्य आएगी। हालांकि समय लगेगा, बट यह है कि एटलीस्ट प्रयास जारी है और सभी लोगों को, सभी भारत को ही नहीं, ये बाकी और देशों को भी इसके ऊपर कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए, जो कि अमेरिका ने बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लिए संदेश है, पूरे विश्व को इसमें। बिल्कुल। मोहन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, इसी के साथ अब आपको एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद देहरादून में हाई अलर्ट किया गया है। बता दें कि संदिग्धों की तलाश में ये अलर्ट जो है वो किया गया है। संदिग्धों को थाने लाकर ये पूछताछ की जा रही है। संदिग्धों की तलाश में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। तो आपको बता दें, देहरादून को हाई अलर्ट पे रखा गया है।
यहाँ पर संदिग्धों की पहचान की जा रही है, संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत देहरादून को, जहां पर चारधाम यात्रा भी चल रही है 30 अप्रैल से, ऐसे में यहां पर संदिग्धों की तलाश की जा रही है। सत्यापन अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। ऐसे में देहरादून को अलर्ट मोड पे रखा गया है। संदिग्धों को थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी खबर और जानकारी इस वक्त की उत्तराखंड से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बता दें, संदिग्धों की तलाश लगातार जारी है सत्यापन अभियान के तहत, जहां पर संदिग्धों को थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है। देहरादून को हाई अलर्ट पे रखा गया है। यहां पर चारधाम यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है 30 अप्रैल से। ऐसे में धामी सरकार जो है पूरे तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। और ऐसे में जिस तरीके से इस वक्त भारत का माहौल है, सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है, उसके तहत पूरे देहरादून को अलर्ट मोड पे रखा गया है। अलर्ट मोड के साथ ही यहां पर सत्यापन अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। देखिए, तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर संदिग्धों की पहचान की जा रही है। सबके पहचान पत्र यहां पर चेक किए जा रहे हैं और पहचान पत्र चेक करने के बाद जो भी संदिग्ध व्यक्ति मिल रहे हैं उन्हें थाने ले जाकर के उनसे गहरी पूछताछ की जा रही है। एक तो भारत ने अभी हमला किया है, कांग्रेस किस रूप में देखती है उसको? हम स्वागत करते हैं इस कदम का। और जब शत्रु राष्ट्र के साथ कोई मामला है तो उसमें तो हम सब साथ हैं। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और राहुल जी ने पहले ही कहा था कि आतंकवाद और पाकिस्तान या कोई भी राष्ट्र जो हमारे देश के लिए खतरा है उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई सरकार करती है तो हम उसके साथ हैं। कूटनीति के संबंध और इत्यादि को ध्यान में रखते अगर कोई चीज हो रही तो अच्छी बात है। और हम तो ये कहेंगे कि चाइना ने भी जो हमारी भूमि दबा रखी है, 74 किलोमीटर अंदर आया हुआ है, गांव बसा लिया हमारी भूमि पे, अन्य चीजें उस पर भी सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए।